हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर अंजू त्रिपाठी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं दो पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। मन की गहराइयों में छुपी होती हैं अनगिनत कहानियां। मन की गहराइयों में छुपी होती हैं अनगिनत कहानियां। विचारों की उड़ान, ख्यालों का अंबार और भावनाओं की लहरियां। विचारों की उड़ान, ख्यालों का अंबार और भावनाओं की लहरियां। इसलिए मन की सुने, मन की पढ़ें और मन की करें, क्योंकि आपका मन एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई सिर्फ आप नाप सकते हैं और अपने मन को सिर्फ और सिर्फ आप खुश रख सकते हैं। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है मन, मस्तिष्क और शरीर, माइंड, ब्रेन एंड बॉडी। अब लोग कहते हैं कि मन और मस्तिष्क दो अलग चीजें नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। मनोविज्ञान भी कहता है मन और मस्तिष्क अलग है। हमारा मन हमारे मस्तिष्क को एक सूचना देता है कि यह काम होना चाहिए। मस्तिष्क तर्क वितर्क करके उस काम को करना है या नहीं करना है, उसी अनुसार क्रियान्वयन करता है। एक छोटे से कंप्यूटर के माध्यम से चलिए समझते हैं ये चीज। हमारा बॉडी, हमारा शरीर एक ऐसा हार्डवेयर है जिसमें मस्तिष्क उसका एक पार्ट है और मन एक सॉफ्टवेयर है जो उसमें फिट हो जाता है। और ये बाय बर्थ ही होता है। बाय बर्थ ही हमारे मस्तिष्क में मन रूपी सॉफ्टवेयर फिट हो जाता है और आजीवन हम उसी के अनुसार अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं और समझते हैं, कार्य करते हैं। मन को देखा नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है, मन को केवल महसूस किया जा सकता है। हमारे अंदर जब हम कभी परेशान होंगे तो हम कहेंगे हमारा मन बहुत खराब है, कुछ हमारे दिल का नहीं हुआ, जो हमें पसंद नहीं आया तो हमने कहा हमारा मन अच्छा नहीं है, आज हम ऐसा नहीं करेंगे, यार हमारा मन बहुत खराब है। तो हमें ये तो कहते हैं मन खराब है, लेकिन कई बार हम मन और मस्तिष्क को एक मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल अलग चीजें हैं। मन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मन किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है और हमारा दिमाग उसी के अनुसार चल पड़ता है, लेकिन तर्क वितर्क करते हुए ही चलता है। महात्मा बुद्ध ने हमारे मस्तिष्क को स्मृति आलय कहा है। हमारे मन में कोई मेमोरी नहीं होती, जबकि मस्तिष्क में एक अच्छी खासी मेमोरी होती है। हमारी बातों का, हमारे द्वारा किए गए कार्यों का, हमारे इच्छित अनिच्छित सभी कार्यों का, जो हमें अच्छा लग रहा है उसका भी, जो बुरा लग रहा है उसका भी, जो चाहा है उसका भी, जो अनचाहा है उसका भी, सारी मेमोरी उसमें स्टोर होती जाती है और समय समय पर वही मेमोरी न चाहते हुए भी कभी हमारे स्मृति पटल पर दौड़ जाती है। और जब मेमोरी अच्छी होती है तो हम खुश होकर झूम उठते हैं, और जब चीजें हमारे मन माफिक नहीं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं और कभी कभी उसी को इतना गुनने धुनने लगते हैं कि हद से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जब हमारा मस्तिष्क एक मेमोरी है और हमारा मन उसको संचालित करता है, उसको आदेश देता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन पर काबू पाना होगा। अपने मन पर काबू पाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना होगा। अब इंद्रियों को वश में कैसे किया जा सकता है? योगा, प्राणायाम, वॉक, दूसरों की हेल्प करके, सोशल वर्क करके, जिस काम में हमें खुशी मिले वो काम करके हमें पहले अपने मन को स्वस्थ रखना है।
और जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो सिर्फ अच्छे कामों के लिए वो मस्तिष्क को प्रेरित करेगा कि ये काम होना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है अपने लिए, अपने प्रति, कि जब हमारा मन मस्तिष्क को प्रोवोक करेगा बुरे कामों के लिए, तो वो बुरा काम चाहे अनचाहे ना चाहते हुए भी बेचारा मस्तिष्क कितना तर्क वितर्क करेगा, वो भी मन के कहे में कई बार आ जाता है। तो हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है, और जब स्वस्थ रहेगा हमारा मन तो मस्तिष्क को कहेगा ही नहीं कि कुछ ऐसा करो जो अच्छा नहीं हो, जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं है। तो हमें अपने मन को सबसे पहले स्वस्थ रखना है, खुश रखना है, और उसका उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ हमारा है। हम चाहें तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक कहावत हम सबने सुनी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हमें अपने मन को जीत लेना है, और जब हम अपने मन को जीत लेंगे तो हम खुशी के मारे झूम उठेंगे। हमारा मस्तिष्क और शरीर झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। हमें दुनिया बहुत हसीन दिखेगी, और जब दुनिया सुंदर दिखेगी, खुश दिखेगी, तो हमें लगेगा सभी खुशियां हैं, सभी खुशियों में झूम रहे हैं, सभी हमारे साथ साथ पूरी दुनिया खुश है। और एक आध लोग अपनी परेशानी लेके आ भी गए, आए, तो हम उसकी दुख को, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तो अपने मन को खुश रखें और स्वस्थ बने।